सनातन धर्म नकली वाले से मेरा विनती है कि आप लोग पीला वस्त्र पहनकर नकली काम मत कीजिए। पांचवें दिन गणपति विसर्जन पर पधारे मशहूर कॉमेडियन के गोस्वामी और गबरा। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि आप सभी को याद है, गणपति विसर्जन 5वें दिवस पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसी बीच वापी के शनौत गांव में, शनौत कॉलोनी में नन्हे और राकेश पांडे के घर पर मशहूर कॉमेडियन के गोस्वामी का आगमन हुआ और काफी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह ढोलों का जो समूह है, करीब लगभग 80 ढोल वादक किस तरीके से उनके स्वागत में जुटे हुए हैं और किस तरीके से ढोलों की गड़गड़ाहट से वायुमंडल गुंजायमान। साथ ही साथ के गोस्वामी के साथ साथ प्रमुख अतिथि के रूप में रहे गट्टू साहब। जैसा कि आप देख सकते हैं, समाज में जहाँ पर भी गणपति रखे जाते हैं उसके बाद जब विसर्जन किया जाता है या तो अश्लील गीत बजाए जाते हैं या फिर उनको नदी, तालाब, समुद्र में फेंक दिया जाता है। क्या इस तरीके से विसर्जन होता है? लेकिन यहाँ पर नन्हे पांडे के घर पर कई वर्षों से इस तरीके का विसर्जन किया जाता है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, विसर्जन कुछ इसी तरीके से होना भी चाहिए। छोटी सी मूर्ति और घर के बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स, डब्बा जिसमें पानी भरा हुआ है और वहीं पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। इससे होता क्या है कि लोगों के जो भक्ति भाव है, जो आस्था है, उसमें ठेस भी नहीं पहुंचती। वर्ष दर वर्ष आप देख रहे होंगे जिस तरह गणेश विसर्जन या नवरात्रि विसर्जन की जाती है समुद्र, नदी, तालाबों में, कुछ समय पश्चात किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का पेट समुद्र के किनारे आकर पड़ा रहता है। इस तरीके से मूर्तियों को विसर्जित करना क्या आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस तरह मूर्तियों का समुद्र के किनारे आ जाना क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक तो मिट्टी की मूर्तियां रहती नहीं है जिस वजह से वो जल्दी पानी में घुलती नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर विसर्जन किया जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप डीजे साउंड लेके निकलते हैं तो अश्लील गाने बजाते हुए जाते हैं। आपने इन 5 दिनों में देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कई जगह पर विसर्जन के समय कहीं मुंडी बदनाम हुई, कहीं सिल्ला जवान हो गई, तो कहीं कमरिया करे, लौक, इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं। और आप प्रथम पूज्य श्री गणेश, किसी भी कार्य को करने से पहले जिस देवता की पूजा होती हो, ऐसे प्रथम पूज्य श्री गणेश की प्रतिमा का आप विसर्जन करने जा रहे हैं और वहां पर साथ में महिलाएं, पुरुष एक साथ इस तरीके के अश्लील और नृत्य पर डांस करते हैं। ऐसा ही एक मामला कल का आया है जहां पर गणपति पंडाल में अश्लील गीत पर डांस करने पर 2 महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो हमारे शहर, हमारे जिला, हमारे राज्य में ऐसी कोई घटना ना बने, इसलिए आप सभी ध्यान दें और इस तरीके के अश्लील गीत बजाकर खुद के साथ और समाज के साथ आस्था का खिलवाड़ न करें। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हमारे बीच में के गोस्वामी, मशहूर कॉमेडियन, जिनको भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोग बहुत पसंद करते हैं, और आज वो वापी की धरा पे पहली बार शायद आए हैं, बराबर सर? तो कैसा आपको लग रहा है? एक मिनट, सबसे पहले जी, थैंक यू इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वापी के पावन धरती पे आज नन्हे पांडे जी के घर पे आया हूँ और यहाँ के मीडिया भाई को, यहाँ के जो समिति हैं, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना सारा प्यार देने के लिए। और एक स्पेशल थैंक यू इनको मैं देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपनी कीमती समय हमारे बीच दिया। ऐसे ही आप लहराते रहिए, फहराते रहिए। तो कैसा लग रहा है? जैसे आपने देखा, शायद मुझे लगता है ऐसा, जो मुझे समय मिला कि आप 4:15 बजे के करीब यहाँ पर आए, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आने के बाद आपको? अभी तक तो जब से आया हूँ
थोड़ा भी समय नहीं है, एक सेकंड का समय नहीं है। सेल्फी देने से मैं मतलब खाली हुआ ही नहीं। ऐसा। तो यहाँ पे ही आपका आना हुआ कि और भी जगह आप गए? 2 जगह गया था। एक जगह और गणपति जी का वो मच्छी मार्केट में गया था, और एक इनके घर पे स्पेशल आया हूँ। तो वापी वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस गणपति बाबा से यही दुआ करूँगा कि इन सभी वापी वासियों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, सबको तरक्की दें, और नन्हे पांडे जी को तो ढेर सारी तरक्की दें, ताकि हमें बराबर बुलाते रहें। मैं जस्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अपने लाइफ की कोई ऐसी इंसिडेंट्स जर्नी शेयर करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत आप लोगों के सामने है। ये तो हमारे दर्शक जानते हैं जी जी कि ये छोटी कद की ऊंची उड़ान, जैसा मैंने मेहनत किया है वैसे ही आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी हाइट पर्सनालिटी तो परफेक्ट है। हमारी तो हाइट थी ही नहीं। मैंने काफ़ी मेहनत किया है। आप लोग भी अपने लेखन के माध्यम से दर्शक को दिल को जीतिए। आप लोग को भी 4 चांद लगेंगे। सलासर न्यूज़ को, उन सभी दर्शकों को मैं यही बोलूँगा कि इनको न्यूज़ को देखिए, आपको नोटिफिकेशन लाइक सब्सक्राइब करें जी। और आपके पास अच्छी कंटेंट ला के देंगे, आप लोग इंटरटेन कराएंगे, और जिससे आप सभी को अच्छी ज्ञान मिलेगी, अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपकी क्या राय है, क्या संदेश आप हमारे देश को देना? सबसे पहले मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, गोस्वामी तुलसीदास हमारी गोत्र है, और मैं अयोध्या गद्दी से मैं सदस्यता प्राप्त किया हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी, 15 तारीख से मैं हॉस्पिटल में हूँ। बाबा का डायरेक्ट कॉल आया था मेरे पास। तो बस आप सभी से यही बोलूँगा, हिंदुओं से, और हिंदुओं से नहीं, सभी राज्य के लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से, कि कोई जात पात कुछ नहीं होता है। दिल में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अपने अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म की रक्षा करें। ना कोई मुस्लिम है, ना कोई मजहब है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, अपने बच्चे को ये ज्ञान ज़रूर दें कि हमारे महात्मा गांधी कौन थे, हमारे राम कौन थे, हमारे सीता मैया कौन थी। हमारे हिंदुओं में अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दी जाती है। ये लोग, ये माता पिता कभी नहीं बताते कि हमारे राम कौन थे, हमारे लक्ष्मण कौन थे, ये सब नहीं देते। वही मुस्लिम धर्म में अपने बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं, अल्लाह ये थे, अल्लाह वो थे। हमारे हिंदुओं में ये बहुत बड़ी कमी है। ये मेरी दिल की ख्वाहिश था, और आपने पूछा जी। आप पहली पत्रकार हो जिन्होंने पूछा है, और मैं ये बराबर बोलूँगा कि एक ब्राह्मण होने के नाते आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के युग में हमारे हिंदू अपने बच्चे को ये ज्ञान नहीं देते हैं। ये लोग बर्थडे मनाएंगे, ये लोग एनिवर्सरी मनाएंगे, जो अंग्रेज़ों को हमारे हिंदुओं ने मार मार कर गुस्सा से भगाया था, वही चीज़ को अपनाते हैं, वही उल्टा करते हैं हमारे हिंदू लोग, और अपने बच्चे को ज्ञान नहीं देते। आज के बच्चे को पूछेंगे कहाँ गई आपकी बेटी, उससे पूछेंगे कि दशरथ कौन थे, तो उसको नहीं मालूम है। तो आप लोगों से मेरा विनती है, और इन्होंने पूछी हैं। थैंक यू। मेरा नाम, आज की तारीख में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग हिंदुत्व और हिंदू की बातें सिर्फ करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं, मगर काम हमारे देश के प्रति जो हिंदुओं का जो सारे बैठे हैं संगठन ले लेकर के, उनके प्रति आपका क्या संदेश है? उन्हें क्या ऐसा काम करना चाहिए आगे आकर के, जिससे कि हमारा सनातन धर्म की रक्षा हो, हमारी माता बहनाएँ भी सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश की संस्कृति जो है वो भी बरकरार रहे? उसके बारे में आपका क्या राय है? मैं उन सभी भाइयों से मेरा विनती या निवेदन है कि पब्लिकली वो अलग हैं,
ठीक है मैडम, पब्लिकली वो अलग है, सिर्फ मीडिया पे दिखाते हैं मैं ये हूँ, मैं पीला कपड़ा पहना हूँ, मैं भगवाधारी हूँ। नकली में वो लोग हैं, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कुछ हैं जो लोग ईमानदारी पूर्वक अपने सनातन धर्म को प्रचार करते हैं, सनातन धर्म के लिए मरते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो लोग नकली वाले होते हैं। कुछ लोग ओरिजिनल हैं। नकली वाले से मेरा विनती है कि आप लोग पीला वस्त्र पहनकर नकली काम मत कीजिए, क्योंकि एक ब्राह्मण मैं भी हूँ, मैं भी अयोध्या से हूँ, मुझे भी बागेश्वर बाबा ने सम्मानित किया है। और मैं आप सभी से मेरा अपील है कि सनातन धर्म को रक्षा करें। जय सनातन धर्म।